हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरती गुलाटी खुराना। और आज मैं आपके साथ हूँ वैदिक मैथ्स की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करने के लिए, जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये ट्रिक सीख ली ना तो आपकी कैलकुलेशंस यूं सेकेंड्स में हो जाएंगी और आपको मार्केट जाकर कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो फटाफट जाइए और अपने साथ एक पेंसिल और एक नोटपैड लेकर आइए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी उसके साथ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीख सकते हो। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे और वो फिर भूल जाओगे बाद में, सीखना है तो नोटपैड और पेन साथ में लेकर आओ और बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो, जिससे कि आपकी नॉलेज और बढ़े और ये प्रैक्टिस करने से हम डे टू डे लाइफ में इन टेक्निक्स को यूज कर पाए। यकीन मानिए, वैदिक मैथ्स में हमारी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो हमारी कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर लेती है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। आज हम उस ट्रिक को सीखेंगे और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक सीखने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिले, कहाँ कहाँ पर आपको कैलकुलेशन में हेल्प हुई। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं मल्टीप्लीकेशन विद द सीरीज ऑफ 9। मल्टीप्लीकेशन विद द सीरीज ऑफ 9। अब 9 की सीरीज में क्या क्या नंबर्स आते हैं वो हम देखते हैं। 9 की सीरीज में हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सीखेंगे, हमें 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है, 999 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है, और 9999 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या करना है, अभी देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन केस होते हैं। ठीक है, केस ए हम करने जा रहे हैं। मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी कि हमारे ये केस कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होता है, सेकंड केस में क्या होता है और थर्ड केस में क्या होता है। सिंपल है हमारे सामने। फर्स्ट केस में हमारे पास कोई नंबर है, सपोज मेरे पास 37 दे रखा है और नीचे 99 है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास ये नंबर, सॉरी ये डिजिट्स और ये डिजिट सेम होनी चाहिए, यानी ये 2 डिजिट नंबर है और ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो अगर हमारे पास ये सेम है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, 37 - 1 36। अब इस 9 में से ये 6 माइनस कर देंगे, 9 - 6 = 3, 9 - 3 = 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम एक बार अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या हमने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। अब देखिए, हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए, 37 × 99। ठीक है, तो 9 7 = 63, 3 हमारा यहाँ आ गया, 6 हमारा गया कैरी ओवर में। अब 9 3 = 27, 27 + 6 दैट इज 33। ठीक है, अब हमारा 9 7 = 63, 3 आ गया, 6 कैरी ओवर, 9 3 = 27, 27 + 6 दैट इज 33। तो हमारे पास देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है, करेक्ट। देखिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। अभी इस तरह से हम, मैंने आपको करके दिखाया है कि हम कैसे ट्रेडिशनल मेथड से इस आंसर को चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो इनको आपको एक बार ट्रेडिशनल मेथड से चेक कर लीजिए, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। तो जब आप 5 7 क्वेश्चन करेंगे या 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 11th क्वेश्चन में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिंपली फटाफट से क्वेश्चन को देख के आप आंसर दे देते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हैबिचुअल हो जाएंगे तो हो जाएगा। जैसे हमें 2 की टेबल नहीं आती थी पहले, तो अब हम क्या हैबिचुअल है ना, अब 2 की टेबल तो हमें ये भी नहीं करना पड़ता, 2 1 * 2, 2 2 * 4, हमारा 2 4 = 8 हो गया, हमारा 2 8 = 16 हो गया। सिंपली हम कर लेते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद इतने सिंपल हो जाएंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूं चुटकियों में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, केस ए का। और 999 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी ऊपर भी 3 डिजिट नंबर और नीचे भी 3 डिजिट नंबर, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं
यहाँ पर नंबर लेते हैं 732। कोई भी नंबर लेके आप मल्टीप्लाई करके अपने आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऊपर भी 3 डिजिट नंबर है, नीचे भी 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, हम इनको लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंपली वैसे ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 1, ये है हमारा क्वेश्चन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसे वैदिक मैथ्स की ट्रिक से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे 732 में से, 731। अब 9 - 1 8, 9 - 3 6, 9 - 7 2। आ गया हमारा आंसर। देखिए कितने सेकंड लगे हैं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको अभी इनिशियली मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से एक बार करके देखते हैं और अपना आंसर चेक कर लेते हैं। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पर कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 732 × 999, तो 9 2 जार 18, 1 कैरी ओवर में गया। 9 3 जार 27, 27 प्लस 1 दैट इज 28। तो 2 हमारे यहाँ कैरी ओवर में आ गया। 9 7 जार 63, 63 प्लस 2 63 प्लस 2 दैट इज 65। तो 6588 आ गया हमारा आंसर। अभी हम 9 से इसको पूरे को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा सेम आएगा। सॉरी, ठीक है, अब फिर से हम करेंगे तो भी हमारा आंसर 9 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। इसको हमें देखो लिखने में कितना टाइम लगा, अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। 16 का 6, 1 कैरी ओवर, ये 8 था हमारे पास। 8 प्लस 8 इज 16, 16 एंड 16 एंड 1 17 प्लस 5 22। ठीक है, तो ये 2 आ गया हमारा यहाँ पर कैरी ओवर में। अब ये 8 9 10, 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 इज 21। तो 2 हमारा यहाँ आ गया। अब हमारे पास है 6 प्लस 5 11, 12 13, 3 1 कैरी ओवर में आ गया। तो 7 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, तो यही खासियत है हमारी एंशियंट टेक्निक्स की, कि हम इन एंशियंट टेक्निक्स को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसको हमने 9999 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन 9999 से भी करके दिखाऊंगी, सो दैट कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन 999 वाली मेथड से सॉल्व हुआ तो 9999 में भी ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, उसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करके दिखाऊंगी, आप अपने आप चेक कर लेना, क्योंकि इस तरीके से बहुत टाइम मेरा भी जाएगा आपको समझाने में और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। आप अपना आंसर बाद में चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से या खुद मैनुअली आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करके। ठीक है, यकीन मानिए ये ट्रिक्स आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमारे पास हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स मैं ले रही हूँ उन्हीं नंबर से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा केस ए में ऊपर भी सेम डिजिट नीचे भी सेम डिजिट है। ठीक है, 4 डिजिट नीचे भी 4 डिजिट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे वैदिक मैथ्स के मेथड से। सिंपल, 1 8 2 3, ये 3 था, 8 और ये भी 8 हो गया, क्योंकि इसमें से हम माइनस करेंगे तो 8 आ गया। अब 9 - 1 सॉरी 9 - 8 1, 9 - 8 1, 9 - 8 1, 9 - 8 1, तो ये हमारा आंसर आया, यानी इसका आंसर आया हमारा 4 टाइम्स 8 एंड 4 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं केस बी पर। केस बी क्या होता है हमारे पास और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम करते हैं केस बी। केस बी में हमारे पास क्या होगा, केस बी में हमारे पास रहता है कि हमारे जो ऊपर वाली डिजिट है वो कम होंगी और नीचे वाली डिजिट ज्यादा होंगी। ठीक है, केस बी, अपर डिजिट
इज लेस देन लोअर डिजिट। ठीक है, अपर डिजिट और लोअर डिजिट क्या होती है, जो ऊपर वाली डिजिट होगी उसको हम अपर डिजिट बोलते हैं, जो लोअर वाली डिजिट होगी उसको हम लोअर डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर दे रखा है हमें 65 इंटू 999, ठीक है, 99 से भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 999 से दिखा रही हूँ, बड़े नंबर से दिखा रही हूँ, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशंस, टिपिकल कैलकुलेशंस भी हमारी हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि हम इससे भी कर सकते हैं। तो इस सिंपली हमारे पास ये अपर डिजिट लेस है, यानी 2 डिजिट नंबर है, और ये हमारी लोअर डिजिट ज्यादा है, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल हमें यहाँ पर मान लेना है कि ये 0 है। ठीक है, अब बन गई ये 3 डिजिट्स बन गई। अब 3 डिजिट्स को देख के हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल जैसे हमने केस ए में किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 64, 064। ठीक है, 9 - 4 इज 5, 9 - 6 इज 3, 9 - 0 इज 9। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या है, 64935। दैट्स इट। बताओ किस किस को मजा आया ये ट्रिक सीख के, कितनी इजी ट्रिक्स है ना हमारे पास। तो यही बहुत सारी ट्रिक्स हम अपने वैदिक मैथ्स के कोर्स में सिखाते हैं, जो सीखकर आप इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हो ना, तो आप इमेजिन भी नहीं करोगे। ठीक है, और अगर ट्रिक्स पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर करना हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए, सो दैट मुझे भी तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना कि मेरी वीडियोस देखकर आप इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। मैं वो आपको और बड़ा डिजिट नंबर लेके करती हूँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेंगे 4 डिजिट नंबर। नाउ ऊपर हम लेंगे 3 डिजिट नंबर, तो हमारा ऊपर 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं हम 194, और 4 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 9999। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि ये 0 है, 0 ही होता है, हम लिखते नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे इसको। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, 0193। ठीक है, अब 9 - 3 6, 9 - 9 0, 9 - 1 8, 9 - 0 9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1939806। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। ठीक है, समझ में आई ये ट्रिक, जिस जिसको समझ में आ रही है ये ट्रिक्स नीचे कमेंट में लिखते जाइएगा, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस का माइंड ब्लो हो रहा है इस तरह की टेक्निक्स को देखकर। ठीक है, तो एंथुजियाज्म बनाए रहिए और इस वीडियो को आगे देखते हैं हम। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ एक और ट्रिक, जो कि है केस सी। अगर हमारे पास केस सी में आएगा, हमारे पास अगर कोई भी नंबर ऊपर बड़ी डिजिट जो है वो ज्यादा है और नीचे कम डिजिट्स आएंगी, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं केस सी पर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, फिर हम करेंगे केस सी। चलिए बात करते हैं हम केस सी की। केस सी में हम लिखेंगे व्हेन लोअर डिजिट इज लेस देन अपर डिजिट। ठीक है, जब हमारी लोअर डिजिट जो है अपर डिजिट से छोटी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें नंबर दे रखा है, सपोज एक नंबर है हमारे पास 205 इंटू 99। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी जो अपर डिजिट है वो बड़ी है और लोअर डिजिट छोटी है, यानी ये हमारा 3 डिजिट नंबर है और ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमें वो मेथड नहीं अप्लाई करना जो हमने अभी सीखा है। इसमें हम करेंगे, देखो 100 - 1, 100 - 1 क्या होता है, 99। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 205 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 20500। ठीक है, अब 205 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 205। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 5 इज 5, तो यहाँ पर हमारा 9 हो गया था, ये 10 हुआ तो ये 4। ठीक है,
तो 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 0 इज 9, 4 माइनस 2 इज 2, 0 2। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। आप बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से इसको चेक कर लीजिए आंसर को, ठीक है। और इस आंसर को चेक करके कमेंट में जरूर लिख देना कि आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं 9999 से, कि इतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है। कोई नंबर और ले लेते हैं, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं हम। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हमारे माइंड में आ जाए। यहाँ पर हम नंबर ले देते हैं 5 3 2 4 मल्टीप्लाई बाय 999, ठीक है। तो हम सिंपल 1000 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 999 आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5324। और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हमारी 3 डिजिट्स यानी 30 और आगे लग जाती है, ये हमको सबको पता ही है, ठीक है। फिर हम 5324 को माइनस सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5324, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं हमारे पास यहाँ पर। अभी ये हो गया हमारा 10, ये इसके पास गया था, ये इसके पास गया था, और ये हमारा 3 और ये 1, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम माइनस कर लेते हैं। अभी 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6, 3 माइनस 5 तो हो नहीं सकता, तो ये क्या बन गया, इसने इससे कैरी किया तो ये बन गया 13, 13 माइनस 5 इज 8 एंड 1 3 5। दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर। लॉन्ग प्रोसेस में हमें जाना ही नहीं है, हमें टाइम सेविंग टेक्निक्स को यूज करना है, ठीक है। टाइम सेविंग टेक्निक्स को यूज करके हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं वो हमने आज देखा। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई है तो आप कमेंट में लिखना माइंड ब्लोइंग या वाव, जो भी आपको लगे। और ये ट्रिक्स आप अपनी जर्नल लाइफ में यूज करके देखना, इनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। यकीन मानिए अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं आती तो आप कैलकुलेशंस इजीली कर ही नहीं सकते। हमें लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना, छोटे छोटे प्रोसेस करके हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में मुझे लिखकर बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि इस तरह का कंटेंट मैं और लाती रहूं आगे, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दे सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।